डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके, तो ये मेथड किस एक्सरसाइज में है? ग्रेड 9 में, एक्सरसाइज 1.6 में। और अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड लाजमी होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो इक्वेशंस आपको दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, एक्स और वाई की वैल्यू। तो आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, या तो वो आपको दो ऑप्शंस देते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है वो कोई ऑप्शन नहीं देते, तो जो उन्होंने मेंशन किया होता है क्वेश्चन में, आपने उसी मेथड से उसको सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने ये दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं एग्ज़ाम में, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस हों, जैसे मैंने ये दो लिखी हुई हैं, कोई भी दो आ जाएं आपको, तो हर किसी पे यही सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे, स्टेप्स वही होंगे, सेम स्टेप्स होंगे। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि हर स्टेप में आपने कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, आगे प्रोसीड करना है। तो अगर पेपर में आपको ऑप्शन देते हैं तब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना चाहते हैं या क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर पेपर में मेंशन है कि आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही करना है, तो फिर आपको उसी से ही करना पड़ेगा। आप क्रैमर रूल से करेंगे तो बेशक आपने सही सोल्यूशन किया हो, वो क्रॉस हो जाएगा और उसके आपको 0 मार्क्स कंटेन करेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रैमर रूल्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी। दोनों ही बहुत ईजी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले, अगर आप लोगों मेरी चैनल पे नए हैं, आप लोगों को नहीं आइडिया होगा एडजॉइंट का, अगर इन्वर्स में आपको इशू है, डिटर्मिनेंट में इशू है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, तो उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वहाँ पे जाकर देखें तो आपको वो बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन इसमें भी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन। अगर ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगी आप नहीं भी लिखते तो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए लिख रही हूँ। लेकिन अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो वो भी अच्छा है, नहीं भी लिखते तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी। 2 3 -2 एंड 2, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया। अब एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इनका 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा, इज इक्वल टू 4 6। ये एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया। अगर आपको इस तरह से इशू होता है कि 2/1 बन रहा है, ऐसा बन रहा है, डायरेक्ट आपने वैसे ही वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप होता है, आपने लेट करना होता है। लेट क्या करना है आपने? लेट कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इन सेट्स को नाम देना है। ठीक है, इस सेट का नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम हम रखते हैं एक्स और इसका नाम हम रख देते हैं बी। ठीक है, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो आपको पता है जब भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके साथ जो नंबर लिखे होते हैं हम उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ए इनवर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ए इनवर्स इंटू बी। आपने इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ए इस साइड पे लिखा है तो ए इनवर्स बी सी साइड पे आएगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया बी ए इनवर्स, तो वो रॉन्ग होगा, वो गलत हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। ऑर्डर से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ए इनवर्स इंटू बी। अब आपका फर्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है? बी सेट तो आपके पास है, लेकिन ए इनवर्स क्या आपके पास है? नो, ए इनवर्स तो हमारे पास नहीं है। हमें ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब इन्वर्स से रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं।
अच्छा, अब आपके सामने है ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले जब भी आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है, आपने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट आपने इसलिए फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ही आपको बताता है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, ये बात कहाँ से आ गई, क्योंकि देखें अगर आपका मैट्रिक्स ए, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया वो ज़ीरो आ गया, तो आप इसे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, आप लिखेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी चीज़ डिटर्मिनेंट पे ही जो है वो अप्लाई होती है, कि डिटर्मिनेंट आपका फैसला करता है कि इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट नहीं करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, अच्छा अब 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, उसको इस तरह से मॉड्यूल की फॉर्म में लिखते हैं, 2 3 -2 और 2। ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया है, जो मैट्रिक्स हमने लिखा था ये वाला। ठीक है, अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 3, 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10। ये ज़ीरो नहीं आया, इट मीन्स ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, तो उसके एंड पे हम लिख देते होते हैं कि इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और आपका आंसर वहीं पे एंड हो जाता है। ठीक है, इज़ अ मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड करूँगी, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पे ए इनवर्स कैसे आएगा, और फिर हम उसको बी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं अपलोड करूँगी वो आपको वैसे ही मिलते रहें। थैंक यू।